हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए ग्रेविटेशन का पार्ट 3। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर हम बचेंगे सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वी विल डिस्कस दैट इन द फ्यूचर वीडियोस। हम इसके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। आज हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन आर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कभी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करेंगे वो किस मोशन में होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमने नोट में लिखा था पिछली वाली वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये तीन लॉज है हमारे, कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ अ मोशन, है ना। जब हमारा बॉडी फॉल करेगी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम ए को जी मानते हैं, जो हमारा ए है इधर उसको हम जी मानते हैं, और एक और चीज, जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी हाइट होगी ना, इंस्टेड ऑफ एस वी राइट एच समटाइम्स, है ना। तो हमारी थ्री इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2gs। इसमें हम s को h भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूले तुम्हारा s की जगह हम h भी लिख सकते हैं, बिकॉज हाइट इज सेम एज डिस्टेंस, तो हम इसको h भी लिख सकते हैं। वेरी इजी, वेरी बेसिक। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो अभी ऑब्जेक्ट जब टॉप ऑफ बिल्डिंग से ड्रॉप करेंगे तो इस केस में u क्या होगा? हमारा 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और जब हम ऑब्जेक्ट, सपोज इसी का हम सेम बोले, ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो करा है, कि बच्चा है, इसने अपने हाथ से बॉल को थ्रो करा, ये मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा तो वहां से वापस आएगा, उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो सॉल्व प्रॉब्लम of a freely falling object, take u0 if the body is dropped from a height and take v0 if the highest point where body is thrown upwards। तो मतलब बच्चे ने बॉल को ऊपर फेंका, उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे v0 होगा। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, उस केस में u0 होगा। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अब देखो, को साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब जो हमारा g है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन होगा। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं बिल्डिंग से, सपोज हमने इस हाइट ऑफ अ बिल्डिंग से ड्रॉप किया, उस केस में g को हम लेंगे पॉजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेगा, जैसे बच्चा है, इसने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करा, उस केस में हम g को लेंगे नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, टेक g एज पॉजिटिव, एंड यदि हम नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे, टेक g एज नेगेटिव, बिकॉज हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं ना, इसलिए। जैसे हमारा फोर्स होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी इन द सेम विद द एक्सेस ड्यू ग्रेविटी, वो भी हमारा नेगेटिव होता है। तो इन द सेम केस हमारा g भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट अ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इट। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देन टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। हमने क्या बोला? सपोज ये बंदा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा, इसने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, जितना टाइम उसको यहाँ पे लगा ऊपर चढ़ने में, उतना टाइम उसको लगेगा सेम उसको ड्रॉप नीचे आने में। ये हमारा एक क्वेश्चन फैक्ट है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सो लेट्स प्रूव इट। देखो, अब हमें एक बच्चे ने सेम एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल क्या हो जाएगा? उस केस में 0 हो जाएगा, देखो h तक पहुंचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? v इक्वल टू यू प्लस जी टी वन, है ना, टाइम 1 ले लिया, इस केस में टाइम 1 लग रहा है उसको। अब देखो v क्या है? 0, तो u प्लस जी टी वन, और हमारा g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब जस्ट पढ़ा हमने, g हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा जब हमारा अपवर्ड मोशन होगा। उस केस में क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी वन, बिकॉज g हमारा नेगेटिव है तो माइनस g लेंगे। u इक्वल टू जी टी वन, तो t1 क्या हो जाएगा हमारा? u अपॉन g। वेरी इजी, वेरी बेसिक। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो तुम्हें डाउट होगा। अब देखो, वही सेम ने ऑब्जेक्ट जब हमारा ऊपर से नीचे आ गया, मीन्स वही ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने थ्रो किया था, ये जो बच्चा खड़ा है हमारा, अब वेट कर रहा है कैच करने का उस वाले ऑब्जेक्ट को। ही इज वेटिंग फॉर कैच द बॉल। उसने वेट कर रहा है बॉल को कैच करने के लिए। जैसे वो नीचे आएगी, उसके इसमें इनिशियल क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? सेम v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हमें a को g माना। आप देखो पॉजिटिव है, बिकॉज हमारा ग्रेविटी के टुवर्ड्स आ रहा है। तो जो भी चीज ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के टुवर्ड्स आएगी, सपोज ये पेंसिल है, इसको ऊपर उछाला, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो हमारा g क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे नीचे आएगी तो हमारा g क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी टू हो गया, हमने बोला टाइम t2 है ये वाला, ठीक है। तो हमारा t2 क्या हो जाएगा? v अपॉन g। कोई डाउट?
और हमने क्या बोला, उसने सेम स्पीड से फेंका, सेम स्पीड से ड्रॉप करेगी तो हमारा v इक्वल टू u हो गया, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, t1 इज इक्वल टू t2। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कोई डाउट? आई थिंक वेरी इजी। जितनी स्पीड से उसने थ्रो किया उतनी स्पीड से वो हिट करिए ग्राउंड को। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, मास। अब देखो मास क्या होता है। अ मास ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मीन्स मास क्या होता है, हमारा कितना क्वांटिटी मैटर उसके अंदर है, कितना उसके अंदर है, उसको हम बोलेंगे मास। सिंस मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सो मास इज ऑल्सो नोन एज इनर्शियल मास। हमने क्या बोला, जो मास है वो इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, तो हम इसको इनर्शियल मास भी बोल सकते हैं। वेरी इजी, वेरी बेसिक। अब यूनिट ऑफ मास क्या होगा, देखो ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, वेरी इजी। ऐसा यूनिट इज केजी, किलोग्राम, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, जो ऐसा यूनिट है। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मास की। फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या होता है कि कितना उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वेरी इजी, वेरी बेसिक। सेकेंड वी हैव, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज डज नॉट डिपेंड, हमारा जो मास है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसा भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, कैसा भी स्टेट हो, उस पर हमारा डिपेंड नहीं करेगा मास। नेक्स्ट अप वी हैव, मास ऑफ द बॉडी इज रिमेन, मास ऑफ द बॉडी इज रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, सन, मून, स्टार, हम कहीं पे भी किसी प्लैनेट पे हो, हमारा मास वही रहेगा। सपोज इस रबर का मास 5 ग्राम है, तो इसका मास हर जगह 5 ग्राम ही रहेगा। चाहे इसको मून पे ले जाओ, कहाँ इसको सन पे ले जाओ, कहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, कहीं पे ले जाओ, इसका मास हमारा 5 ग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट अप वी हैव, मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द प्रेजेंस ऑफ अनदर थिंग। मतलब जो हमारा मास सब इसका मास है, ये इसके प्रेजेंस में चेंज नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। वेरी इजी, वेरी बेसिक। और मास क्या, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। और हम किससे मेजर करते हैं इसको, हम इट मेजर बाय अ बीम, इट मेजर बाय बीम बैलेंस। जो हमारा तराजू ऐसे करके तराजू सा होता है, उससे हम इसको मेजर करते हैं। यहाँ पे हम कुछ किलो रखते हैं, उसको फिर आटा को जैसे मेजर करते हैं हम तराजू से, उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तराजू इज अ काइंड ऑफ बीम बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप वी हैव, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बोला, इस ऑब्जेक्ट का मास 2 ग्राम है, इस ऑब्जेक्ट का मास 3 ग्राम है, इनका सम कितना होगा 5 ग्राम। इसको हम एल्जेब्रिक ऐड करते हैं। देखो ये सारे पॉइंट में तुम्हें क्यों लिखवाए हैं, क्यों डिस्कस करें हैं। आजकल देखो एमसीक्यू का जमाना है, सीबीएसई ने बहुत चेंज कराया पैटर्न, एमसीक्यू, केस स्टडी। तो उसमें तुम्हारा किसी टाइप से पूछ सकता है। सपोज पेंसिल का मास इतना है, इसका अर्थ पे कितना होगा, इसका मून पे कितना होगा, इसका प्लैनेट पे कितना होगा, इसका मतलब जुपिटर पे कितना होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। किससे इसको मेजर करते हैं, तुम्हारा एज ए रीजनिंग आ सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली इन दिस काइंड ऑफ वे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो हम एक बार 5-7 पॉइंट को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो कैक्टिस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, कितना क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब ये डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, पर डिपेंड नहीं करता। मास ऑफ द बॉडी इज रिमेन, मतलब मास तो हमारा जो बॉडी का रिमेन और सारी जगह, हर प्लेस पे यूनिवर्स के। जो हमारा मास ऑफ बॉडी वो चेंज होगा दूसरे की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, वेल नोन फैक्ट। एंड बीम बैलेंस हम इसको मेजर करते हैं, जिसको हम तराजू बोले हिंदी लैंग्वेज में। एंड देन वी हैव टॉक अबाउट 2 kg, सब 2 हमारे डिफरेंट मासेस, इसको हम ऐड कर देते हैं अल्जेब्रिकली। नेक्स्ट अब वी हैव वेट। द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। हमने बोला जिस फोर्स से हमारा जो अर्थ अट्रैक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे वेट। सो व्हेन द अर्थ attracts a body with a gravitational force, the body accelerate towards the earth with a g. Suppose हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया फ्रॉम अ बिल्डिंग, अब ये नीचे जब ड्रॉप होगा इसमें एक्सीलरेटेड ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो जो फोर्स लगा उस ग्रेविटी की वजह से, उसको हम बोला F इक्वल टू एम ए, उसको इस चीज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर A इज इक्वल टू जी, बिकॉज अर्थ के टुवर्ड्स पुल हो रहा है और ये पॉजिटिव होगा। हमने बताया कि जो भी अर्थ के टुवर्ड्स आएगा वो पॉजिटिव लेंगे। F इक्वल टू एम जी हो गया। तो दिस फोर्स इज known as weight of the body.
इसी फोर्स को हम बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी। द वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे वेट हमारे क्या वेक्टर क्वांटिटी है। वेरी इजी, वेरी बेसिक। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी हमने बोला कि इट इज अ वेट मींस mg फोर्स होता है, तो हमारे वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। वेरी इजी, वेरी बेसिक। सो नेक्स्ट अप वी हैव वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ मून। ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, ओके। अब हमने बोला कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ क्या होगा, v इक्वल टू mg अर्थ। हमने बोला जो हमारा g होता है वो अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है, वेरी करता है, हमें डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो। एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सर्फेस ऑफ मून। मून पे कितना होगा, वेट ऑन मून ले लिया, g mg मून ले लिया, तो दोनों डिवाइड किया, g मून बाय g अर्थ हम ऑलरेडी कर चुके, 1/6 था, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। इसलिए बोलते हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो इतने भारी भरकम कपड़े पहन जाते हैं मून पे जाते हैं, बिकॉज उनका वेट बहुत कम हो जाता है मून पे, तो ग्रेविटी कम पुल नहीं कर पाती, ग्रेविटी वहाँ पे क्या है 1/6 टाइम है अर्थ की ग्रेविटी से। तो हम बोल सकते हैं मून हमारा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है एज कंपेयर टू अर्थ। वेरी इजी, वेरी बेसिक गाइस, इसको अच्छी तरह कर लेना। तुम्हारे आजकल क्वेश्चन आ लगे केस स्टडी बेस पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो आराम से एमसीक्यूज हुए, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हुए, चाहे वो ट्रू फॉल्स, तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। So let's start with the difference between mass and a weight. Mass, the quantity of matter contained in a body is called the mass of the body. कितना मास उस बॉडी के अंदर कंटेन्ड है उसको हम बोलेंगे मास। The force with which the earth attracts a body towards its center is called the weight of the body. कितने फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मास कहीं चेंज नहीं करता, चाहे तुम अर्थ पे हो, चाहे तुम मून पे, चाहे तुम किसी भी जगह पे हो, सन मून, तुम्हारा मास वही रहेगा जो तुम्हारे यहाँ पे है। वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। हमने बोला कि जो हमारा वेट है वो हमारा चेंज करेगा, बिकॉज हमारा जो जी है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। हमें डिस्कस कर चुके हैं हमारा जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी आर डिफरेंट होता है हमारे प्लैनेट का, एम डिफरेंट होता है, हमारा जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, जी डिफरेंट होगा तो हमारा वेट क्या होता है एम जी, तो हमारा वेट डिफरेंट आएगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक। मास ऑफ अ बॉडी इज नेवर जीरो, मास कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज जितना उसका ना कंटेन है वो तो वही रहेगा ही रहेगा ना, पर वेट जीरो होगा। वेट कब जीरो होगा, सपोज हमारा अर्थ है, इसका सेंटर यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ पे रेडियस जीरो, तो हमारा जी क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। जी जीरो होगा, इसका मतलब हमारा वेट जीरो, बिकॉज एम जी जीरो। वेरी इजी, वेरी बेसिक। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज जी हमारा डायरेक्शन डिपेंड होता है, हमने ऊपर थ्रो किया जी नेगेटिव होता है, नीचे है जी पॉजिटिव होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हमारा वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, बिकॉज मास की ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, तो किलोग्राम मेजर होता है, इसका हम ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं इसको। एंड देन वी हैव वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, बिकॉज वेट एक फोर्स ही है जो ग्रेविटी लगाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं न्यूटन के रिस्पेक्ट में हम इसको डिनोट करते हैं। मास इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस एंड वेट इज मेजर्ड बाय अ विंग मशीन और अ स्प्रिंग बैलेंस। तुम्हारा मास किससे मेजर होता है, बीम बैलेंस से, और वेट किससे मेजर होता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस से। जैसे तुम एमएसबी याद कर सकते हो, एमएसबी है ना, और यहाँ तुम मास को एमबीबीएस होता है ना, मास बीम बैलेंस है ना, तो थोड़ा शॉर्टकट तरीके से तुम्हें याद रहेगा। So if you like my content, so please subscribe to my YouTube channel and click the bell icon button. And for more queries or doubts, you can mention in the comment section. I will try my best to give you solution in that. So at last, I would like to say hashtag पढ़ाई पूरी. तो stay connected with पढ़ाई पूरी family. We are one. Okay. So एक बार मैं तुम्हें अच्छे से बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, एक बार उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। वी टॉक अबाउट v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माई इक्वल टू 2g, ऐसे हमने तीन फॉर्मूले डिस्कस किए थे। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये हम डिस्कस किया था। देन वी टॉक अबाउट मास एंड वेट इन डिटेल, ये हम ढंग से डिस्कस किया है। मोर थिंग, please follow me on Instagram, Twitter and Facebook page. The links are mentioned in my about section. So stay connected with Padhai Puri family. Thank you. So guys, like and subscribe to my YouTube channel.